हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आई होप आपने वाइट ऑयल अभी तक समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो प्लीज़ जाके वीडियो में समझ लो। वाइट ऑयल अगर नहीं समझोगे तो फिर ये वीडियो आपके लिए एकदम यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि उसी में आपका मेन कंपोनेंट है। आपको पहले वाइट ऑयल को समझना पड़ेगा, फिर जिसकी आज मैं बात करने वाली हूँ PHPO, फिर वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वाइट ऑयल से ही PHPO बनता है। राइट। सो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दिया था कि PHPO इज़ द वेरी 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 प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाइट ऑयल। मतलब कि वाइट ऑयल तो प्योरेस्ट फॉर्म है ही अपने आप में, PHPO उससे भी प्योरेस्ट फॉर्म है। वो सबसे 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 प्योरेस्ट फॉर्म है आपके वाइट ऑयल का। एंड दैट इज़ वेयर PHPO का इतना डिमांड भी है फार्मा सेक्टर में स्पेसिफिकली। एंड PHPO को कवर करने का रीज़न भी मेरे लिए फार्मा ही है, क्योंकि आगे चल के जब हम कंपनीज़ को स्टडी करेंगे तब हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर्मुलेशन वाली कंपनीज़ में, कि वाई PHPO रियली मैटर्स ओवर हियर। एंड ऐसी कौन सी कंपनीज है जो सिर्फ PHPO का ही प्रोडक्शन करती है, एंड उनके लिए फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। Right, so today we're gonna discuss about PHPO, and PHPO is not like an option, it's a must have, जो मैं आपको पहले ही बोल चुकी थी। So yeah, it's the most elite version of your white oil, right? So PHP का फुल फॉर्म जिनको नहीं पता है, so it is फार्मास्यूटिकल हाईली प्योरीफाइड ऑयल बेसिकली, एंड बहुत ही तगड़े तरीके से इसका प्योरीफिकेशन होता है। प्रोसेस और भी ज़्यादा इन डेप्थ है। जैसा आपने वाइट ऑयल में समझा, वाइट ऑयल से भी ज़्यादा 10-12 बार और प्योरीफिकेशन इसका होता है। सो ये डिज़ाइन ही हुआ है लॉन्ग टर्म ह्यूमन एक्सपोजर के लिए। अगर मैं कंटिन्यूसली एक तरह का वाइट ऑयल कंज्यूम करूँ, या फिर कांटेक्ट में रहूँ एक वाइट ऑयल के, जो कि एक नॉर्मल ग्रेड का वाइट ऑयल है, तो शायद एक लंबे टर्म के बाद में मुझे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाए, अगर वो एकदम प्योर नहीं है। बट ऑन द सेम हैंड आई एम कंज्यूमिंग PHPO, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो डिज़ाइन ही इसलिए कि लॉन्ग टर्म ह्यूमन एक्सपोजर झेल सके एंड एकदम सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल्स में काम आ सके। सो या, राइट। सो दिस इज व्हाट PHPO इज। मतलब बेसिकली हर PHPO एक वाइट ऑयल होता है, बट हर वाइट ऑयल एक PHPO नहीं हो सकता, अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बोलूँ ये चीज़। सो PHPO की ज़रूरत क्यों है? सो एक नॉर्मल वाइट ऑयल भी बहुत सेफ होता है, लेकिन कुछ बहुत ही छोटे इम्प्योरिटी के ट्रेसेस रह जाते हैं, जो शायद नेकेड आई से भी देखना पॉसिबल नहीं है। इतने छोटे से छोटे ट्रेसेस इम्प्योरिटी के रह जाते हैं, एंड उन छोटे से छोटे इम्प्योरिटी ट्रेसेस भी अलाउ नहीं होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। दैट इज़ वाई वाइट ऑयल को फिर से एक बहुत ही प्योरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एंड एक और खुद का ही प्योर एंड सुपर बेस्ट वर्जन निकाल के देना पड़ता है। सो आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों एक्चुअल में इसकी इतनी डिमांड है, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली अबाउट अस, इट्स कम्प्लीटली अबाउट ह्यूमन्स, एंड दैट इज़ वाई इसको एकदम शुद्ध होना तो मांगता है ना। सो वाली बात है, क्योंकि वो बच्चों के कांटेक्ट में आता है, पीडियाट्रिक मेडिसिन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस में इसका यूज़ होता है। आई एंड स्किन के कांटेक्ट में सबसे ज़्यादा आता है। दैट इज़ व्हाई इट नीड्स टू बी वेरी प्योर। सो या कोई भी टॉलरेंस जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं झेलता इन टर्म्स ऑफ PHPO। मैंने आपको बताया ही था, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, लेक्सेटिव्स, पीडियाट्रिक सिरप्स एंड कई सारे ओरल कंजम्पशंस में भी PHPO का यूज़ होता है। सो या इसके अलावा ओके, अगर मुझे नॉर्मल ऑयल और PHPO का अलग बताना होगा, मैं कैसे बताऊंगी? PHPO इज द वेरी हाई प्योरिटी वाला ऑयल, एंड PHPO अल्ट्रा हाई प्योरिटी वाला ऑयल। Even not a traceable impurity should be there. So yes. इसके अलावा हाँ, आता कहाँ से है? आप सब लोग जानते ही हैं, क्रूड ऑयल से। एंड उसके बाद में उसका, जब मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रो ट्रीटिंग, वो हाइड्रो ट्रीटिंग जो अगर शायद 5 बार हो रही है एक नॉर्मल वाइट ऑयल के अंदर, तो 15 बार होगी PHPO के अंदर। इतना क्रिटिकल लेवल पे उसको ट्रीट करना पड़ता है। दैट इज़ वाई एंड ऑफ द डे आपको एक PHPO मिलता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितनी बड़ी हेडेक है जो कंपनीज PHPO बनाती है, उन पे कैसे तलवार लटकी रहती है कि हाँ भैया, अगर तुमने थोड़ा भी गलत कर दिया, इधर उधर कर दिया, सो
लोगों को तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, तुम्हारे ऊपर जो केसेस चलेंगे, जो भी आपका फैक्ट्री सबसे पहले बंद होगा, वो चीज़ अलग। सो यस, प्रोसेस हम जान चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको भी नहीं समझ में आया प्रोसेस, तो पहले आप क्रूड ऑयल वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप व्हाइट ऑयल वाला देखना, देन आप PHPO ये वाला वीडियो आप देख लेना, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत इजी तरीके से सब कुछ करके समझाया है। सो यस, सबसे लाइक PHPO के जो टेस्ट होते हैं सबसे टफ क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आपने इतनी क्वांटिटी में PHPO बनाया है, इतनी क्वांटिटी में व्हाइट ऑयल बनाया, तो उसमें से सिर्फ कुछ क्वांटिटी आपको PHPO मिलेगा, मतलब कि जो उसका स्केल है बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम क्वांटिटी में एक बार में निकलेगा। हाँ, डिपेंड करता है कि कंपनी कितने बड़े स्केल पे ऑपरेट कर सकती है, बट यूजुअली आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो आपके वाइट ऑयल में ही निकल जाती है। सो ये भी आप कर सकते हो जो इंडस्ट्री, हाँ ऐसा नहीं है कि PHO बनाने वाली कंपनी अलग होगी, इट्स लाइक वाइट ऑयल बनाने वाली कंपनी यूजुअली एक ही होगी। जो सबसे खराब वाइट ऑयल निकलेगा उसको इंडस्ट्री ग्रेड वाला घोषित कर दिया जाएगा। फिर जो आपका एकदम नॉर्मल सा निकलेगा वो आपका कॉस्मेटिक में जाएगा। फिर आपका जो और अच्छा निकलेगा वो आपका ये क्या बोलते हैं PHP में जाएगा, राइट। सो उसको आप जितना रिफाइन करते जाओगे वही वेस्ट नहीं होगा, बट ये है कि उसका यूटिलाइजेशन फिर किसी और इंडस्ट्री में होगा जहाँ उसकी इतनी हाई प्योरिटी डिमांड में नहीं है। या सो दीज वर ऑल द थिंग्स। अगर PHP ना एग्जिस्ट करे तो सेंसिटिव मेडिसिन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाएगी। उसको सेफ बनाने का काम ही वाइट ऑयल करता है, सॉरी PHPO करता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर PHP उसमें नहीं है तो आपकी मेडिसिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी, एंड उनके फिर जो बैक्टीरिया कॉम्पोनेंट है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा, उसमें टॉक्सिन्स क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। होता ना, कई बार बोलते हैं कि सिरप अगर आपने खोल दी तो आप उसको ज़्यादा टाइम तक मत चलाओ, आप उसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम करो, तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो वाइट ऑयल की वजह से वहाँ टिकी हुई है, अदरवाइज वो बहुत जल्दी हवा के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट करना शुरू कर सकती है। सो या एज एन इन्वेस्टर एंगल हमको क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है। वॉल्यूम बहुत ही कम होगा इस इंडस्ट्री में, ना के बराबर वॉल्यूम्स हो सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा लंबे तरीके से वैल्यूज़ पे कंपनी खेल सकती है। बहुत ज़्यादा जो आपकी वैल्यू ग्रोथ है वो बहुत ही बड़े तरीके से यहाँ पे आ सकती है। अब उसका रीज़न आप सब लोग जानते ही हो, बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी एंड हेक्टिक प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रो ट्रीटिंग, लॉट ऑफ केमिकल यूजेस आर देयर एंड लॉट ऑफ ट्रीटिंग इज देयर, उसका स्टोरेज करना एंड हर चीज़। एक और चीज़ है वाइट ऑयल की जो सबसे खास है कि वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप उसको एकदम ठंडा ही रखना पड़ेगा, उसका जो टेम्परेचर आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो। ये सबसे बड़ी खास बात है वाइट ऑयल की, जो मैं शायद पिछले वीडियो में बोलना भूल गई थी। तो ये एक और उसकी स्पेशल जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक ये भी आपके इंक्लूड होता है। कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती है वाइट ऑयल को बनने के बाद। बनने से पहले तो ऑफ कोर्स मतलब वही है सबका राजा, फिर वही है आपके क्रूड ऑयल से निकला हीरा, अगर मैं आपको बोलूँ तो। या इसके अलावा एंट्री बैरियर बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं, जितने फार्मा में हैं उतने ही सेम PHP में अप्लाई होते हैं। PHP कोई अलग चीज़ नहीं है, PHP भी आपके फार्मा में ही यूज़ होने वाली एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ है, इज द एक्सिपिएंट। इसको एक्सिपिएंट बोलते हैं इसीलिए क्योंकि इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, ये एकदम बेस की तरह काम करता है। ये आपको एक्सिपिएंट जो वर्ड है, मैं फॉर्मुलेशन का वीडियो जब बनाऊंगी जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट एक्सिपिएंट इज बेसिकली कि वो यूज़ किया जा रहा है एज अ बेस एंड कोई रिएक्शन ही नहीं देता है, एंड दैट इज़ वाई इट्स गुड टू यूज़, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज़ वाई एक पूरा का पूरा मोड एंड एंट्री बैरियर वाला बिजनेस है। हर कोई एंट्री नहीं ले सकता है। इवन जो दवाइयाँ बना रही है वो कंपनीज अलग ऑपरेट करती हैं, PHP वाली कंपनीज अलग ऑपरेट करती है, वो नहीं कर सकती क्योंकि इट्स अ वेरी डर्टी प्रोसेस। आपको बहुत ही हाई हीट पे अपने फर्नेसेस को बर्न करना होता है,
बहुत ही हाई टेम्परेचर पे सारा काम होता है, उसके बाद में उसको ठंडा करना, ये करना, वो करना। इट्स अ वेरी डर्टी इंडस्ट्री एंड कम्प्लीटली केमिस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। सो दैट is what creates a big entry barrier over here. हर कोई इसमें एंट्री नहीं ले सकता, even if it's a pharma company। जो ऑयल को देखता है वही ऑयल का काम कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स इसको उसका स्टोरेज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसी जगह उसको स्टोर कर रहे हो, किस चीज़ में उसको स्टोर कर रहे हो, कि नॉट इवन अ सिंगल ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटी इज एक्सेप्टेबल। कोई टॉलरेंस है ही नहीं। खराब मतलब खराब, खराब मतलब खराब, बकवास, उसका कोई सेंस नहीं है, फेंक दो उसको ले जाकर के, वो वाली चीज़ होती है। मतलब आप उसको एटलीस्ट पीएचपी में तो यूज़ नहीं ले सकते हो, आप उसको फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ नहीं ले सकते हो, बाकी इंडस्ट्रीज में शायद दे सकते हो। सो दिस इज़ वॉट पीएचपी इज़, राइट। इसके अलावा बहुत ही कम ग्लोबल सप्लायर्स है, बहुत ही कम लेवल पर इसको बनाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, एंड यूजुअली आपको इतने ज़्यादा कंपटीशन इस इंडस्ट्री में मिलेगा नहीं एज फार्मा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन कस्टमर स्टिकनेस अगेन पीएचपी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई नहीं बना सकता, तो हर कोई जल्दी जल्दी स्विच भी नहीं कर सकता। आपके पास में अच्छे सप्लायर्स, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स तो होने चाहिए, तो आपको इतना अच्छा काम करके दे। एंड क्योंकि इतना एंट्री बैरियर है, तो यहाँ आपको अच्छे यूजुअली मिलेंगे ही नहीं, बहुत ही कम लेवल पे मिलेंगे, एंड मिलेंगे तो एफडीए, यूएस एफडीए, ईयू, वो सब रेगुलेशंस वो सब फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स किस लेवल पर काम कर रहे हैं, किस स्केल पर काम कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी कंपनी से यूजुअली नहीं लिया जाता है, डिपेंडिंग कि अगर उनका रेगुलेशन सच में बहुत तगड़ा है। बाकी छोटी कंपनीज को रेगुलेशन ईजिली मिलते भी नहीं है, दैट्स अगेन वन बिग प्रॉब्लम ओवर हियर। प्राइसिंग पावर बहुत ही तगड़ी है, क्योंकि एक ही चीज़ मैं आप से बोलूँगी, प्योरिटी एंड क्वालिटी। सब आपको समझ में आया क्यों जेनरिक्स बनाना, क्यों एक नॉर्मल एपीआई बनाना, क्यों एक नॉर्मल दवाई, क्यों एक नॉर्मल क्रीम है, या फिर कोई नॉर्मल ऑइंटमेंट बनाना जो आपके जेनरिक स्टोर पर मिलते हैं, क्या वो इस पीएचपी को अफोर्ड कर सकते हैं? खुद दिमाग लगाना। जो एकदम 10-15-20 रुपए की दवाई मिल रही है, 10-15-20 रुपए का ऑइंटमेंट मिल रहा है, क्या वो पीएचपी अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो क्या यूज़ करेंगे? वो एक जनरल वाइट ऑयल यूज़ करेंगे। मैं ये नहीं कह रही वो ख़राब है, बट हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है वो हमारी बॉडी उसको लंबे टाइम तक नहीं झेल सकती। एक दो बार चलो ठीक है, वो आउटर स्किन, आउटर कॉन्टैक्ट के लिए फिर भी ठीक है, चल जाएगा, बट अंदर इट गोना डैमेज, इट गोना मेक योर बॉडी टू फॉल इन द कैंसर रिस्क। कैंसर रिस्क बनाएगा आपके लिए, हार्मोनल इश्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसको लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। एंड दैट इज़ वाई कभी भी ऐसे, अगर आपको कुछ छोटा मोटा है तो इट्स ओके, चलता है एक बार को, बट अगर आप कोई बड़ी चीज़ के लिए ऐसी दवाइयाँ खरीद रहे हो खुद से, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के, तो मत खरीदना। दैट कैन कॉस्ट यू योर लाइफ। मान लो अपने बच्चे के लिए खरीदने जा रहे हो, क्या ही बोलूँ मैं, उस पर पीएचपी तो है नहीं, इतनी तो गारंटी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत महंगी है, ये एकदम सोने बराबर चीज़ है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। सो उसमें पीएचपी तो नहीं है, कहीं से भी नहीं है। उल्टा उसमें जो एपीआई लगा है, उसमें जो केएसएम लगे वो भी एकदम माशाल्लाह क्वालिटी के होंगे। सो दैट गोना लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो डू नॉट परचेज दोज काइंड ऑफ, एकदम सस्ता देख के मत परचेज करो, मैं ये चीज़ आपको कह रही हूँ। स्पेशली मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, हम सोचते हैं अरे यार 50 रुपए में ये पूरा बॉडी मॉइस्चराइजर दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी से कॉन्टैक्ट में है। एंड आप खुद सोचो उसमें इंग्रेडिएंट्स, ये ऑयल्स किस किस क्वालिटी के होंगे। हो सकता है उसमें इंडस्ट्री ग्रेड का वाइट ऑयल यूज़ किया जा रहा हो, क्योंकि उनको अपना मार्जिन बचाना, एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस टू देम, एंड वो लोग नहीं डालने वाले लाखों की क्वांटिटी, लाखों की क्वालिटी वाला, रुपए वाला पीएचपी हो। सो दैट इज़ वाई आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ, क्यों हर चीज़ का पैसा लगता है, क्यों एकदम हर चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास होनी ज़रूरी है। हम कहते हैं ना, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, पता नहीं क्यों मेरे बॉडी के अंदर, मान लो किसी की बॉडी में, वैसे तो मुझे ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, बट कभी बोला जाता है ना यूजुअली कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, बट मुझे बीमारी हो गई है, या फिर मुझे कैंसर हो गया मेरी बॉडी में। तो कुछ किया, कुछ करने से नहीं होता है ये कि आप लॉन्ग टर्म में किन चीज़ों के कांटेक्ट में थे, क्या चीज़ें आप यूज़ कर रहे थे, क्या प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे थे,
वो बताती है कि हाँ, वो आपके धीरे-धीरे अंदर कैंसर के सेल्स डेवलप करती है या फिर आपके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट करती है। अदरवाइज़ अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमेशा से खा रहे हो, कंज़्यूम कर रहे हो, तो आपको बेसिकली इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। ये जो सस्ती चीज़ें हैं ना, जो आपको इतना एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी में मिलेगा, दैट लीड्स टू दीज काइंड ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज एंड ऑफ द डे। एंड आप वही क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए फिर से सस्ता मेडिसिन खा रहे हो, जिसमें फिर सस्ते क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डले हुए हैं, तो सॉरी रॉ मटेरियल डले हुए हैं, वही सस्ते क्वालिटी का वाइटल डला हुआ है, तो फिर हो गया ना। यही है लाइफ, राइट? सो या दैट इज़ वाई हर चीज़ का पैसा लगता है, एंड दैट इज़ वाई हमें कहा जाता है कि हाँ, अच्छा अच्छा सीखो कुछ एंड अच्छा अर्न करो। दैट इज़ वाई दिस इज़ हाउ योर लाइफ इज़ कनेक्टेड, राइट? अगर हम अच्छा अर्न नहीं कर सकते, हम अच्छी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अगर हम ज़िंदगी भर काम ही नहीं करें, कुछ अच्छा काम ना करें, अगर हम हमारे काम को प्रायोरिटी ना दें एंड बस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी वेस्ट कर दे, तो ऑटोमेटिकली वी वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड दीज काइंड ऑफ गुड थिंग्स एंड अल्टीमेटली वी विल फेल टू लिव आवर लाइफ। आप कभी ना कभी ऐसे बीमारी से ग्रसित हो जाओगे, कहीं कभी ना कभी, कैसे ना कैसे ज़रूर। सो या इट इज़ नॉट जस्ट वन फैक्टर। देख लो आज एक और, मतलब एक ऑयल भी आपकी लाइफ डिसाइड करता है, जो आपके हाथ में भी नहीं है, जो आपके लिए इनडायरेक्ट एक कंपोनेंट है। सो आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कैसे हर चीज़ जुड़ी हुई है एंड कैसे पूरी दुनिया काम करती है, कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें हमको हमारी लाइफ को डिसाइड करते हैं। सो या दिस इज़ वाई आई थॉट कि हाँ, एज ए इन्वेस्टर बहुत सारी चीज़ें जो हमको ध्यान में रखनी है एंड किस ग्रेड से, किस तरीके से, किस प्रोसेस से अगर कोई कंपनी अपना वाइट ऑयल बना रही है, PHP बना रही है, तो किस प्रोसेस से बना रही है। क्वेश्चन ऑन देयर प्रोसेस, नॉट मार्जिन, ये सब तो ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका प्रोसेस खराब है ना, 1 मिनट लगेगी सिर्फ आपके फैक्ट्री पे ताला लगते। So yeah, this is what I want to discuss with you and yeah, it's great industry। इसका प्योर होना बहुत 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 important है, राइट? सो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा क्रूड ऑयल से लेके PHP तक का पूरा जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है, सारा इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स, एंड इसका हम रियल लाइफ में अप्लाई भी करेंगे सारे हमारे इन्फॉर्मेशन को, जब हम ऐसी कंपनीज को स्टडी करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें वापस रिकॉल होगी। अगर आपने एक बार भी वीडियो देखा होगा तो आपको वापस सारा रिकॉल हो जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू सो मच वेल वी विल बी डूइंग द एनालिसिस ऑफ द कंपनीज, राइट? क्योंकि आपको प्रोसेस भी पता है, आपको पता है कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। मैं मानती हूँ कि आपको एकदम केमिकल प्रोसेस नहीं पता, बट आपको ओवरऑल प्रोसेस का ऊपर ऊपर से भी आइडिया है ना, तो भी आपको पता है कि हाँ, कहाँ कंपनी फंस सकती है, व्हाट इज द बॉटलनेक ओवर हियर, right? So these are all the things which I want to discuss you about white oil, the main gem of the pharma, and oil category, crude oil का जो हीरा है आपका, and then PHPO, the purest form of white oil। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन लीव इन कमेंट्स, आई ट्राई टू आंसर एंड इफ नेसेसरी आई मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो या कोई भी और डाउट है यू कैन लीव। बाकी देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें मुझे अगर वाइट ऑयल से रिलेटेड और कुछ पता चलता है, आई बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे फार्मा की और भी कई सारी चीज़ों के बारे में, प्रोबेबली फॉर्मुलेशंस पे अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी। सो या विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू रिसर्च। थैंक यू।